बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। और नाज़रीन, आज हमारा जो शो है वो चांद रात स्पेशल शो है। नाज़रीन, सबसे पहले जीएनएन नेटवर्क और तारों से करें बातें की पूरी टीम की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। नाज़रीन, चांद रात की खुशियाँ मनाने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। और सबसे पहले जिन मेहमान का मैं आपके साथ तारुफ़ करवाने लगी हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मशहूर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे जीएनएन का फेस सीनियर न्यूज़ कास्टर उज़्मा नोमान जी। और मेरे बाएं हाथ की तरफ तशरीफ़ फरमा है सीनियर न्यूज़ एंकर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलमान हसन साहब। और सलमान साहब के साथ ही तशरीफ़ फरमा है नौजवान न्यूज़ कास्टर फाइक महमूद। इमरान साहब, ये बताइए, ईद का जानवर कोई ख़रीद लिया या तज्ज़ियाकारी ही करते रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बछड़ा लिया और 2 बकरे लिए। वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਭਲਾ इमरान साहब की क्यों इज्जत करने हैं? क्योंकि तेरे को 2 बकरे ते 1 बछड़ा है। अभी तज्ज़ियाकारी नहीं करनी है इस ईद पर? नहीं करते हैं जी, वो तो हमेशा करते हैं। और इस ईद पे भी हमारी ईद, सच्ची बात है कि हम अगर देखें तो हमारी ईद, जो जर्नलिस्ट हैं या जो न्यूज़ चैनल्स पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी ईद के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है दफ्तर में अपने कोलीग्स के साथ, हम सब जब यहाँ जैसे ईद मना रहे हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा वक्त हमारा, सच्ची बात यह है कि वो आपस में यहाँ गुजरता है। और फिर ईद का दूसरा हिस्सा जो है वो होता है घर वालों के साथ। हाँ। और फिर बच्चों को ये ज़रूर गिला रहता है तमाम घर वालों को कि हम उनको किसी भी त्यौहार पे, ईद पे मुनासिब उस तरह से वक्त नहीं दे सकते। लेकिन अब क्योंकि वो सब यूज्ड टू हो चुके हैं तो उन्हें पता है कि इन्होंने तो, हम नाराज़ हों या खुश हों, इन्होंने तो दफ्तर जाना ही जाना है, इसलिए अब मामला ठीक ही है, सेटल हो गए सारे हाँ के जी। सारे। फिजा, आज इमरान साहब की एनर्जी लो क्यों है भला? क्यों? चांद रात है ना, बच्चियां ने फुल जेब खाली की थी। इनका गुस्सा तुम लोगों के ऊपर ना निकल जाए, चुप हो जाओ। एवं ही साढ़े ते गुस्सा निकलेगा। जेडे बच्चियां को बचे ने वो साढ़े जी वंडे जाने ने। नहीं, वो बड़े अदब आ रहे हैं, सब तो पहले बुजुर्गों की जेब गर्म करने। बिल्कुल बाबा जी, सब तो पहले तुसी। हाँ। लेकिन एक गल याद रखो जी। मैनू ये दसो, ये तो ठीक है तुसी फनकार लोग और बड़ी ईद है, तुसी 2 बकरा भी नाल सोफे ते जी, आप भी बताइए, इसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? कसाई मिल गया है, इंतजाम हो गया कसाई का, या फिर अभी तक मुज़ाकरात आपके जारी हैं? फिजा, ये कसाई को ढूंढना और कुर्बानी की तैयारियां करना, ये तो शौहर हजरात का काम होता मगर है। फिर भी बेगमात बोलती है ना कि इतना खर्चा, इतना महंगा कसाई। नहीं, इससे बेहतर आप मुझे कोई ज़ेवर दिला दें। मेरे हस्बैंड का ही है। मुझे तो सिर्फ बच्चों की तैयारी करनी होती है, उनके अच्छा। कपड़े वगैरह और चीजें वगैरह, वो मैंने कर लिया है। अच्छा, तो एंड टाइम पे आप शॉपिंग कर रही होती हैं या पहले से कर ली? नहीं, आज चांद रात है। क्योंकि कोविड की वजह से कुछ पता नहीं होता कि मार्केट्स कब बंद हो जाएं, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। फिजा सही कह रही है, कसाई लभना बहुत मुश्किल है। हाँ। पहले 20,000 का बकरा होंदा सी, 2,000 च कसाई आ जांदा सी। हुण 30,000 का बकरा होंदा ते 35,000 च कसाई लभदा। मैनू भी कसाई नहीं लभ्या, फिर मैं गाना शुरू कर दिता। वो की जी? नहीं आया कसाई नहीं आया, नहीं आया कसाई नहीं आया, मैं अपने दोस्त नू बुलाया, उन्हें आके गोश्त लुकाया, फिर कहंदा फिफरे इत्थे रहंदे, चल रहंदे रहंदे चल रहंदे, थोड़ा जिहा गोश्त मेरे लिए रहंदे। फिजा नूं भी कसाई नहीं लभ्या, बकरे दे गल दे विच रस्सा पा के उन्होंने फांसी दे दी। ए बाबा ना कसाई लैन गया सी ते नाई लैके आ गया, उन्हें भी बकरा नहीं कीता, ऐदी टिंड करके निकल गया। सलमान साहब, आपने कोई लिस्ट बना ली किस किस के घर गोश्त भेजना है, किसके घर रान या दस्ती जो है वो खास तौर पे मेरे ससुराल जाएगी? और ये भी लिस्ट कि किस किस के घर से गोश्त लेना है, उधर से भेजने की जरूरत नहीं, उधर से तो वैसे ही तना आ जाना है। हाँ, ससुराल भेजा तो नहीं जाता, ससुराल से आ जाती है और रान ही आती है। कंफर्म होती है? हाँ, कंफर्म जन्नती रान होती है। जन्नती रान। वो भी इसलिए भेजते होंगे, जहाँ बेटी देती वहाँ रान रख के कर। बड़े रन मुरीदी हैं आप। बेटी वापस जा सकती है, रान वापस नहीं जाएगी। बाबे ने इस चक्कर च अपनियां बच्चियां घर पा लईयां। ए बाबा कहना बच्ची वापस आउंदी है आ जावे, रान वापस मैं नहीं करना। ओ गैरतमंद लोग ने, ए जरूरतमंद है। लेकिन सलमान साहब की एक बेवकूफी की वजह तो ना बकरे इन्होंने दिखाब चा के इन्होंने टुड्डा मारियां ना। क्यों? इन्होंने पिछली बारी कुर्बानी दी ते पावे फ्रिज च रख छड़े। वो हफ्ते बाद आ कहना सलमान साहब इन्हों पकाओ, मैं जन्नत जान तो बैठा अजे।
सलमान भाई, जानते चलो ससुराल से आ जाती है ना, आपकी लिस्ट में किस किस के घर हैं जहाँ पर आपने भी गोश्त भेजना है? उसमें मेरा नाम भी है कहीं? आपका नाम ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि क्यों? आपके यहाँ से तो आना चाहिए ना। मेरे वहाँ से भी? आप इतने सारे बकरे ज़िबा करेंगी। और सलमान साहब को गोश्त मंगण नहीं है, जो पिछली ईद तेरिया फ्रिजा भरिया ने, पहले वो ते खाली कर। और पूरा फ्रिज मेरा खाली है। जिस दिन तू मरेगा ना बाबा, तेरी लाश भी मैं अपने किसी फ्रिज में लगा लूंगी अंदर। फिर भुल जा तू, फ्रिज ही खराब होएगी। इन्हें नहीं मरना, इन्हें क़यामत दा ऐलान करके जाना है। हज़रात कुर्बाश। अच्छा, तो आप लिस्ट बता रहे थे किस किस के घर में भेजनी है? लिस्ट देखें, ज़्यादातर जो है वो तकसीम ही कर देते हैं, घर अच्छा। अपने बहुत कम रखते हैं। आपने देखा ना, वो कुर्बानी का गोश्त जब रखा होता है तो हिल रहा होता है, तो वो जब खा रहे होते हैं ना, तो वो खाते में हिल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है गोश्त जो है ना वो अंदर हिल रहा है हमारे। आपको पता है वो तब होता है जब उस जानवर के अंदर ना थोड़ा सा ब्लड रह जाता है। अगर उसको अच्छी तरीके से लटका दे रस्सियों के साथ बांध के 6 घंटे 7 घंटे, और ब्लड अच्छी तरीके से उसका स्टेन हो जाए, तो फिर नहीं होता ये, ऐसे गोश्त नहीं हिलता। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਸਾਈਆਂ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ। अच्छा सलमान भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਿੱਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਜ਼ਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ए बाबा ते है ही जाहिल है। एडा को बकरा ले लिया, कसाई ने पूछा किड्डी किड्डी बोटी रखनी, कड्डा एडी एडी। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਹੁਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ कहती ये तो कबाबों के लिए ना, इसको सेट कर। इस गलो बाबा बहुत अच्छा फिजा। हाँ। 3 हिस्से करता है। अच्छा। पहला हिस्सा कहता ये हिस्सा तो मेरा है ना, ये दूसरा हिस्सा ये भी मेरा है, और ये जो तीसरा हिस्सा है इसमें तो हक ही मेरा है, लिहाजा गोश्त मार जाए। उसी तरह जैसे हर एक की बारी आ रही है, हर एक ने मर जाना है। जैसे कल तेरी बारी है ना, हाँ। शाहिद खान, परसों फिर तेरी बारी, हाँ। उसके बाद फिर तेरी बारी, 3 हिस्से तेरे हो गए। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਈਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फिर ਬਸ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ। फिर मार पई, कहता जे तुसी कहो ते पहुंचे भी कर दे। असल को तो एनू इस गल तो नहीं, उस गल तो पई सी। किस गल तो? कहंदा जी काज किने करना। कहता जी बकरा ਤੁਹਾਡਾ टैडी है, अगर गोल गले की कमीज पाए तो बहुत अच्छी लगेगी। भाई साहब आप बताइए, आपकी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई? अभी भी आपने फैमिली को लेके जाना है? हाँ जी, मैंने कुछ कंप्लीट कर ली है, कुछ मैंने थोड़ा सा अभी रहती है वो, बाकी इंशाल्लाह। क्या क्या कंप्लीट हो गया? क्या क्या शॉपिंग में कपड़े शपड़े ले लिए हैं, अपने भी ले लिए कपड़े हैं। तो ठीक है, शपड़े क्या होते हैं? हमें पता है शपड़े। अपने लिए कपड़े होते हैं, दूसरों के लिए दूसरों के लिए कपड़े होते हैं। ਤੁਹਾਡਾ हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। क्या क्या ये किसी नाई को तो नहीं बनाते? सोच जुंगला देने कर खलो जाने। वैसे शुक्र करें आपको कपड़े पसंद है, वरना अच्छा खासा बेचारे हमारे गाय के, उन्होंने गाना गाया था मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा, वो ऐसे हो जाता, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और कपड़े सिलाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर, ऐसे ही? ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਛਪੜੇ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो नाई तो शहर छोड़ गया, अब मूछे बनवाऊं किसके लिए, वो नाई तो शहर छोड़ गया। बाबा तू ऐ कह कि मैं टिंड चमकाऊं किसके लिए। आम बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਹੈ, तो कहना हाँ गंजा, फिर ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਗੰਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਰ ਖੁੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारुफ से करें बातें। चांद रात मुबारक। इमरान याकूब साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस ईद पर कौन सी ऐसी डिशेस होती हैं जिनकी आप ख़ास फरमाइश करते हैं? घर पे तो ख़ास तौर पे पकवाते हैं, और आपका दिल भी होता है कि अगर घर पे नहीं बनी है तो कहीं रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, दोस्तों के घर से कहीं से बन के आ जाए।
देखिए इस ईद पे तो डिशेस सब बनती हैं। वैसे मेरे घर में ईद वाले दिन तो चिकन बनता है? हाँ जी। आप मुर्गी की कुर्बानी देते हैं? नहीं, कुर्बानी तो बछड़े की या बकरे की दोनों की देते हैं। तो फिर खाने में इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं उनको, आजकल के बच्चे जो हैं ये मम्मी डैडी ब्रायलर बच्चे हैं, हाँ। इनको मटन से स्मेल आती है। हाँ जी, तो इसलिए फिर जो है मेरी मिसेस जो हैं वो कलेजी फिफड़ा पहले सबसे बनाती हैं। तो हम हाँ। तो क्योंकि कुर्बानी के बाद क्या ये जाता है कि आपको कुर्बानी के गोश्त से ही खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम तो वो कलेजी कलेजी बनवा लेते हैं या फ्राई। अदरवाइज खाने में तो ईद वाले दिन चिकन ही बनता है। लेकिन मुझे खास तौर पे ईद का जो गोश्त था उसके जो कच्चे कीमे के कबाब होते हाय हाय वो हाँ, मुझे बड़े अरे वाह। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੇ डिश पहले ही मजे ले रही हाय हाय कच्चे सांझे दे हैं, पता भी है कच्चे कीमे का कबाब क्या होता है? ਇਹਦਾ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਸਕੇ ਚੁਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। और यार फिजा ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਟੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਟੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਲੌਰੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਬ ਕੇ ਹਮ ਵਿਛੜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਬਾਬੋਂ में मिले। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ। ਹਾਂ। ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿੰਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਈ ਆਦਮੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਭੈਣ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੀੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ है। एक ही टंडा है दोनों के कोल, कभी बाबा लगा के यहाँ हमारे शो पे आ जाता है, कभी बाबी लगा के तो इशारे पे ऐसे भीख मांगना शुरू कर देती है। अकबर जी आप भी बताइए हमें कि अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगी इस बार, या फिर GNN फैमिली के साथ यहाँ पर न्यूज़ पढ़ते ही वक्त गुजार देंगी? ड्यूटी रोस्टर मिल गया आपको? जी फिज़ा मिल गया, और GNN फैमिली के साथ ही ईद के दोनों दिन गुजरेंगे। दिन में घर में कुछ टाइम गुजरेगा और फिर शाम में GNN फैमिली के अभी साथ। छोटी बेटी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मैं हमेशा उसकी वीडियोस भी देख रही होती हूँ, आप भी दिखा रही होती हैं, तो आपसे वो फरमाइश नहीं करती, जिद नहीं करती कि आपने आज नहीं जाना मामा, आज तो पूरा दिन मेरे साथ गुजारना है? वो अक्सर कहती है कि मम्मा ऑफिस से छुट्टी कर ले। तो फिर जैसे इमरान साहब अभी कह रहे थे कि हमारा काम ही इस तरह का है कि बाज़ औक़ात छुट्टी वाले दिन भी हमें कॉल आ जाती है, तो बस फिर बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि नहीं बेटे ऑफिस जाना है लाजमी। वैसे उसमें हम ना कोशिश करेंगे, मैं प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला ईद शो है ना जो, वो किसी और होस्ट के साथ करें। ये तो GNN की दाई है, इसको सारी चीजें निकाल दिया। ਉਸਮਾ ਬਾਜੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ डांट देती है। आज इस्लामाबाद में मुन्नी, मैं तुम्हें घर आन के पूछूंगी, बड़े बड़े औले पड़े और वहाँ पानी खड़ा हो गया, बारिश हुई, इस बच्चे को रोको, साइकिल किसने बाहर निकाला, देखो देखो ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है और बादल फिर आए हुए हैं, देखो दरवाजे पर कौन है। ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जवाब भी दे जा रहा है, जानू आई लव यू, आई मिस यू, बस ये आधा घंटा रह गया, खबरों का भी पढ़ के आता हूँ। निर्मल में किसी ने क्या खबर पढ़, सीरियस होकर खबर पढ़ रही, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, जो भी हो, पाकिस्तान के लिए कोई बात अच्छी करे, हम उसके साथ हैं। हाँ हाँ ध्यान करो, और बकरा रस्सी चला के दौड़ गया जे, और फड़ो बेर नहीं चले आ जाना। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। शुक्र है। ਖਬਰ ਹੀ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ये भी उन्होंने किया कि हल्की हल्की बारिश नेरी ते नाल औले पैगण ते मौले दा जुमा होश पोश जे। ਓਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ। हाँ अगर किसी दी नाली फंस जाए तो मौला जट अपने गंडासे ना डका खोल देगा। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਬਰਸਤਾਨ। फिजा भी खबरें पड़ रही थी। वजीर आला पंजाब ने आज बेवा औरतों में सिलाई मशीनें तकसीम की। हाय मैं बेवा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला। अच्छा सलमान साहब ये बताइए, जब आप बुलेटिन कर रहे होते हैं ईद की कोई ऐसी न्यूज़ आप दिखा रहे होते हैं जिसमें खाने पीने के पकवान बारबेक्यू की जो डिशेस होती हैं, तो वो दिखाते वक्त उस वक्त आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा होता कि यार इतने मज़े मज़े के पकवान, यार मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मैं भी जाके ये खाने खाऊँ। हाँ उगालदान रखा होता है साइड पे आप भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाकई आप देख के कोई लजीज किस्म की अगर डिश उसका अगर हम कोई रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो आपको एकदम ये एहसास होता है कि आपको भी घर जाके ये पकवा लेनी चाहिए। 15-16 साल के करियर में ये पहली दफ़ा है कि मैं ईद के दोनों दिन जो है वो छुट्टी करके घर पे होऊंगा। मैंने कहा भी कि अगर मुझे मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं हूँ, तो हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं इनाम साहब, उन्होंने इनाम दिया मुझे कि नहीं आप दोनों दिन जो है ना इस दफ़ा फैमिली के साथ ईद लकी हूँ, वाह। वैसे एक बात और भी है फिजा कि यहाँ हमारे GNN में ईद के दोनों दिनों में ख़ास तौर पे यहाँ एहतमाम किया जाता है कि ईद पे जो लोग ड्यूटी पे हों उनको वाकई ईद वाला खाना भी मिले। हाँ, खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया जाता है। वाह। इसीलिए बाबा और चाचा ये तो दोनों ईद छोड़ के भी, घर छोड़ के भी खाना खाने यहाँ आ जाते हैं। बाबा पूरे दफ्तर में किसी जगह पर जाए ना जाए मगर कैफेटेरिया से उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि चाचे नु फोन करके पूछन ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਏ, 2-3 ਪਲੇਟਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੱਲ ਵੀ ਦਵੋ। आज आप पहली ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं GNN फैमिली के साथ, तो आपको कैसा लग रहा है? एज ए न्यू कमर आपने GNN फैमिली ज्वाइन की, इसका हिस्सा बने। जी बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। और इससे पहले भी वैसे तो मैं ईदों पर ऑन एयर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 5 to 7 years। और ये है कि ईद पर काम करना पड़ता है, हमें पता है, जैसे कि सर बोल रहे थे पहले कि हम लोग को आना तो पड़ता ही है, तो इस चीज़ का तो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस। मगर आपको GNN फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? मेरा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स अमेजिंग फैमिली एनवायरनमेंट है यहाँ पे भी, मतलब अगर आप घर पे हैं, यहाँ पर हैं, घर पे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कैसा लग रहा है, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कैसा ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ भी सब तो एंड पे मेनू ही मिलनी है। बस एक बार बाबा ने ये नहीं कहा कि घर वाला मॉल है। अपनी बीवी के पर्स से 50 रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, जेल हो गई, जेल में इसको टाइम पे खाना मिले, तो उसको पूछा किसी ने कि कैसा मॉल है, तो कहता बस घर वाला मॉल नहीं है, तो टाइम पर रोटी मिलती है। इमरान याकूब साहब अगर आप इजाज़त दें तो चांद रात का मौका है, खुशियाँ सेलिब्रेट करें, तो यहाँ पर भंडों को भी दावत दे दें ज़रा। नहीं बुलाएं तो ज़रूर, लेकिन अगर मैं इजाज़त ना भी दूं तो आपने बुलाना तो है ही। ईद का शो है और आप जो कपड़े हैं वो नानी के निकाह वाले पहन आएंगे। अरे जो आपने आखिरी जुगत की ना, मैं भंडों को नहीं बुला रही, भंडों का काम तो आप मेरे साथ खुद कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, आप चुनूना पकड़ लें तो मैं वो साथ कर लूँगा। वैसे बांड हैं कहाँ? हैं इधर ही, मगर मौजूद होए में नहीं आपके डर से या वैसे ही? हुने देखना तुसी, उठो वे काम करो। ਉੱਠ ਮਰੰਗ ਡਾਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾ ਉਠੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਈਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਏ। बिल्कुल देंगे। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਉਂਝ ਖਰਚੀਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਦੇ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੱਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹਦਾ?
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਹਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗਲੇ ਦੀ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਏ ਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਾਬੇ ਹਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹਲ ਵੇਖ ਪੁੱਠਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲੇ ਹਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਔੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖ ਨਿਰਮਲ ਹਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਚੂਹੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਟੀਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹਾ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਡੋਬਾ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਤਾ ਜੀਓ ਪੰਡਾ ਗੱਲ ਵੇਖ एक बार अपने घर ले जाओ, जाके जितनी बार देखना है देख लो भाई, हो जिसको दिखाना है उसको दिखाओ, रिश्ता कराओ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ हो गई बकर मंडी आप गई ਫੇਰ जाके आड़ती नु कहंदी को सस्ता जिहा बकरा वहा फिर? ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਹਾ फिर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬੈ ਬੈ ਸੁਣਨੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਮੇ ਰਹੀ ਜਾਓ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲਾਈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ तेरे face पे भी ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਹਾਂ। ਅਨਵਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੇਖ ਆਹੋ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਵੇਖ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ एंकर न्यूज पढ़ते हैं लिच मारता ही बात यह है कि इस्लामाबाद में अच्छू सॉरी ਪਰਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਵੇਖ ਚੋਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ मैं कहते बाल से देख लगता किसी ने पालक कटी है ਇਹ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ये एक बार पल्ला पड़ बकरा लेने गया, वो बकरा दिखाया तो कहता ना ना किसी और डिजाइन में दिखाओ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚਾ ਦੇਣਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਐ ਪਰਲਾ ਪੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕਾਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਢਾੜਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੂੰ ਐ ਉਰਲਾ ਪੰਡ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ? ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਰ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਮੈਨੇ ਕੌन सी शादी करनी है ईद वाले दिन अपने बकरे दे कंच कहन डई क्या जे बचना ही ते लंगड़ा हो के फिर ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ मैं कहा इसी ते इंज ही लगता नीले सूट पाए जिवें श्रीलंका तो पंड आए ने हाय हाय मुरलीधरन दा मुंडा है ते मैं मलंगे दा मलंगा भी आया ही ਕਿੱਥੇ ओ वे टोपी पा के बैठा है ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਲੰਗਾ ਹੀ हाय उधर भी देख आया ही आहा। सचिन तेंदुलकर कोई ते नहीं मिली शाबाशी दे रहे हो अल्लाह खैर अल्लाह खैर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। चांद रात मुबारक। इमरान साहब ये बताइए कि जैसे शादी से पहले जो आपकी ईद होती थी उसे जब आप सेलिब्रेट करते थे और अब जब शादी हो गई है अब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे होते तो कितना फ़र्क देखते हैं शादी से पहले और शादी के बाद की ईद में? इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में मर्द शादी से पहले ही आज़ाद होता है, शादी के बाद उसे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और बच्चों की डिमांड्स और खुशियों को मद्देनज़र रख के ईद प्लान की मतलब मर्द जाती की कोई लाइफ नहीं होती, उसकी जो नहीं, लाइफ मर्द होती है की उसके बहुत बच्चों अच्छी- से बीवियों से उसकी खुशियाँ मर्द जो है की बस। बहुत अच्छी लाइफ होती है लेकिन वो लाइफ मज़ीद खूबसूरत बीवी और बच्चों के पूरी फैमिली के साथ होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਐ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮਰਾਦ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। लेकिन बाबा चंगा रहता है, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? हमेशा इन्हें बाबी दा ईद दा जोड़ा पाया तो पा के कहता ला भलिए मेरी भी हो गई तो तेरी भी हो गई। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਈਦ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। वैसे बाबा जी एक चीज़ है जे ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੋਂ ਸਿਰੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਰਾਣ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਚਾਪਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਛਲ ਘਟ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪੂਛਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। हमारा बाबा बड़ा नैश है, इसको अगर कसाई ना मिले ना परेशान थोड़ी होता है, बकरे के ऊपर बम बांध के ना चला देता है गर्दाश। और फिर फखर ना कहता है मैं वंडन नहीं जाना, जेदा हिस्सा होएगा ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਦਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਲਿਆ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਲੈਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਰੀਜ਼ ਉਹ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਚਰਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਬਕਵਾਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਬਕਵਾਸ। ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਚਾਚਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ? ਗੋਸ਼ਤ ਆਪੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰਾਇਵੈਂਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਦੀ। और 1122 वाले ने पूछा गोश्त किदा है, कहंदा मंगी चीज खुदा दी थेले दी। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਾਚੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, कैसे मांगते हैं? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ मैं तो करनी इंशाल्लाह। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। पिछली ईद पे चाचा ने इतना गोश्त इकट्ठा कर लिया था कि फ्रिज में पूरा थोड़ी आ रहा था। जो कपड़े वाली अलमारी है उसमें गोश्त, जो टीवी है उसके अंदर गोश्त, गोश्त ही गोश्त, हर खाने में गोश्त। और बाहर लिख के लाता बिल्लियों का दाखिला मना है। ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਬੋਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज चांद रात स्पेशल शो है, देखते हैं निर्मल क्या क्या खबरें लेकर आई है। ओ जी दुल्हे की नजर कमजोर है, भारतीय दुल्हन का शादी से इनकार। ਸੇਮ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਟ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਲ ਇੱਧਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ,
ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5000 ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਾ ਚੇਂਜ ਵਾਪਸ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾੜੇ ਦੇ 4 ਪਿਓ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਾਚੀ तो चाचा ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਸਰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ आप आए ना जरा मेरे पास बैठे ना इधर। ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਈ ਜਾਏ ਉੱਠਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਹ ਬਹੂ ਕਿੱਧਰ ਬਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਬਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ सलूक करा, मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत जरूर करांगा। चाची की नज़र तो इतनी कमज़ोर है ना कि एक दिन भीख मांगने वाला आया तो उसको 10 रुपए पकड़ा के ना उसके कशकोल से 100 रुपए उठा लिए। आगे चलिए। डेनमार्क में बीमारी का बहाना करके फुटबॉल मैच देखने वाली खातून बॉस को टीवी पर नजर आ गई। ਸੇਮ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। शाहिद खान भी एक ने बड़ा पेंट कोट पा के अपनी बीवी को कहता मैं चलिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करन, एक जज दे जाके भंड बन के जुगतां कर रहा सी। भाभी ने फोन किया किथे हो, कहता कॉन्फ्रेंस तकरीर कर रहे हैं। भाभी भी उसे शादी सी, उन्हें कहा मैं वेख लिया जिहड़ी तुसीं तकरीर कीती है, जिहड़ा 2-250 होया ना लैके ते निकल आओ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ 700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਆ। भाभी ने ना जुगता करते वेख लिया, उन्हें पूछा ए की ते अगों शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा साइड बिजनेस। कहंदी चंगा साइड बिजनेस है, तेरी ते चमोटे खा खा के एक साइड ही सुज गई है। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ। पतला जनाना बन के शादियां दे नचदा सी ते घर कह के जांदा सी मैं मीटिंग ते जा रहा। अच्छा। बस फिर एक दिन एक शादी दे नचन दिया सी, उतों भाभी आ गई कहंदी सालिया सारी दुनिया पेंट कोट पा के मीटिंगां ते जांदी है, तू लहंगा पा के मीटिंग करदी। और क्या खबर है? भारत में स्विमिंग पूल में बंदरों की तैराकी करने की वीडियो वायरल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी ਆ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बांदर करते ने, शेर नहीं करते। ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਗਿਆ। पता नहीं केड़े बांदर ने जेड़े स्विमिंग करते ने, साडे बांदर ते इत्थे लाल कुर्ते पा के बैठे ने। सारे ने लाल कुर्ते नहीं पाए, कई गंडासे फड़ के भी बैठे हैं। ਕਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा वैसे एक बात है, बंदरों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसीलिए कुछ बंदर जो हैं वो स्विमिंग करते हैं और कुछ जो हैं वो टेंट करा के फिरते रहते हैं। हमें आपकी बात पे यकीन नहीं, हम बंदर से खुद पूछ ले। हाँ दस बाबा। गल बांदरां दी हो रही है, चीतियां नूं क्यों पुछदे हो? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹੁੰਦਾ ਚੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਵਾਓ 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 ਵਾਓ। इस तरह का चीता ने जंगल में मांग के खा रहा होता है। ਬਾਬਾ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਤਾ ਪਿਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਹੈਗਾ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? नाज़रीन, उज़मा जी और सलमान हसन साहब को एक बुलेटिन के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि काम भी है, काम भी करना है, खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी है, तो हम आपको इजाज़त देंगे। और बाकी मौजूद मेहमान जो है वो हमारे साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ, मगर आप लोग आई नो